हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट कंटेंट ही आपको मिले। इस वक्त आपकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। आशा है कि सभी लोग बहुत ही मेहनत से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम आज से एक सीरीज श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके लास्ट 5 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स के तहत, जो सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, उसमें लास्ट ईयर 5 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको सभी क्वेश्चंस को यूनिट वाइज आपको उनको सॉल्यूशन दे दूंगा। उनसे रिलेटेड आपके जो भी आंसर्स होंगे वो दे दूंगा। और जितना भी आपकी क्वेरीज अगर कोई होती हैं तो एसएमएस करके हमको बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। मैं उस पर भी आपको वीडियो बना कर दे दूंगा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता तो। कोशिश ये करेंगे कि सबसे छोटी यूनिट जो है आपकी वो सबसे पहले कवर कर लें, जिससे आपके पास एक मेंटली आपका प्रेशर कम हो जाए कि हमारे पास इतनी यूनिट हमने तैयार कर ली। तो सीबीएसई बोर्ड में आपके और यूपी बोर्ड में भी होंगे, तो यूपी बोर्ड में जो अलग से एक्स्ट्रा है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं अलग से आपको बता दूंगा। फिलहाल आपके जो इसमें यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे वो आप देख लीजिएगा। वैसे सीबीएसई बोर्ड का ही है पूरा का पूरा सिलेबस, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके तहत आपका इसमें दिया गया मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ये आपके यूनिट का नाम है। इस यूनिट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन होता है, एक छोटा क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप इसलिए नहीं कवर करेंगे क्वेश्चंस को, और तो आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके जितना आप पढ़ोगे उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मिल जाएगा। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके यहाँ। अब सबसे पहले तो आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि आखिर ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, क्योंकि जब तक आप सेमीकंडक्टर ही नहीं जान पाओगे तो उससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक चार्ट बना के आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक रे डायग्राम है। सब्सटेंसेस यानी जिनको आप पदार्थ कहते हो को हमने 3 कैटेगरीज में बांटना है। पहली कैटेगरी आपकी होती है कंडक्टर की। जितने भी सब्सटेंसेस हैं आपके पदार्थ जितने भी पाए जाते हैं वो सब उनको सबको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर होता है यानी हिंदी में कहते हैं इसको चालक, इंसुलेटर होता है यानी अचालक, और इनके बीच की स्थित होती है सेमीकंडक्टर जिसको कि हम अर्धचालक कहते हैं। चालक ध्यान रखिएगा इसको, कंडक्टर अचालक है। अभी इसकी डेफिनेशन भी हम लोग कर देंगे क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आया है उसी के अकॉर्डिंग इसकी हम लोग डेफिनेशन करेंगे। और सेमीकंडक्टर यानी आपके यहाँ जो टॉपिक है वो आपका सेमीकंडक्टर का ही है, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आप में पूछा गया है, भले ही टॉपिक का नाम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो। तो ये जो सेमीकंडक्टर, देखिए फर्दर डिवीजन आपका ना तो कंडक्टर का है ना ही इंसुलेटर का है, लेकिन सेमीकंडक्टर का आपके फर्दर डिवीजन यानी सेमीकंडक्टर को 2 तरीके के सेमीकंडक्टर में इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्दर कैटेगरी में डिवाइड है इंट्रिंसिक या प्योर कह सकते हैं आप इसको हिंदी में निज या अंतर या शुद्ध भी कहा जाता है, और एक्सट्रिंसिक या डोप्ड भी कहा जाता है इसको। तो एक्सट्रिंसिक वाय या डोप्ड का मतलब होता है अपमिश्रित, यानी हमने इसमें मिश्रण कर दिया। अब देखिए, इंट्रिंसिक का फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं है यानी इंट्रिंसिक ही रहेगा, लेकिन एक्सट्रिंसिक का हमने ये डोप यानी मिश्रण हमने लिखा, यानी इसमें हम कुछ मिला देंगे अगर, तो फिर से 2 तरीके से हम इसमें मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे, क्या करेंगे, अभी आगे जब टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा पूरा तो उसमें हम आपको बताते हैं। तो एक्सट्रिंसिक आपका फर्दर डिवाइड है 2 तरीके से, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप को डोनर कहा जाता है और पी टाइप को एक्सेप्टर भी कहा जाता है। डोनर और एक्सेप्टर ये क्या होते हैं ये भी जब हम लोग, और उसके बाद इन दोनों को हम मिला देंगे, बस वहीं से आपका जंक्शन डायोड स्टार्ट हो जाएगा, यानी पीएन जंक्शन डायोड। डायोड 2 तरीके के ओड जिसमें होते हैं उसको डायोड कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रोड हो, कैथोड और एनोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एन टाइप और पी टाइप में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये भी अभी जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तब इस पर आगे चलेंगे।
सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप लोग इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा। इतना ही समझ लीजिए है, स्टार्टिंग आपकी इतनी, यानी आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंस हमारे 3 तरीके से डिवाइड होते हैं। सेमीकंडक्टर 2 तरीके के डिवाइड होता है, और फिर सेमीकंडक्टर में जो दूसरा डिवीजन वो फर्दर 2 तरीके, यानी एन टाइप और पी टाइप, ये दोनों सेमीकंडक्टर हमारे जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, यानी डोप्ड होते हैं, यानी इसमें कुछ मिलावट होती है, शुद्ध नहीं होते। जो शुद्ध होता है वो शुद्ध ही होता है, वो प्योर कंडीशन में ही पाया जाता है, नेचुरल कंडीशन में ही पाया जाता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कि ये हमारे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद उसी का आंसर आपको बताता हूं कि ये 3 जो है आपके, ये 3 कैटेगरी हैं, इनको किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ये था, राइट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट भी हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक टर्म यूज किया गया है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो हम लोगों को एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया। ये आपको एनर्जी बैंड डायग्राम वहां पर डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चूंकि 2 ही नंबर का है, आपको 2 फीचर्स ही इसमें डिस्टिंग्विश करने थे, तो उसके लिए अभी हम लोग इसका फिगर बना करके उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है ये जान लीजिए, इसलिए क्योंकि एनर्जी बैंड डायग्राम पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछ सकता है कि आखिर ये एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है, क्योंकि इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको एनर्जी बैंड डायग्राम अगर पता है तो आप बहुत आराम से हर एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपका एनर्जी बैंड डायग्राम, हमने कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनाया हुआ है, एनर्जी बैंड डायग्राम, यानी कि रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी अपने कब्जे में उसने कितनी एनर्जी का विस्तार ले रखा है। मान लिया हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी यहां तक है, तो ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। ये हमने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन लिया और कहा हमने कि इतना बड़ा इसने जो है पूरी रेंज ले रखी है इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी है उसके पास। अब वो किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, कितनी चीजें होती हैं, वो हमको यहां पर बताना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे ऊपर ये सभी इसमें पाया जाएगा, जितने भी आपके, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, एनर्जी बैंड डायग्राम सब में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड, फिर हमारा वैलेंस बैंड, और इन दोनों के जो बीच का गैप होता है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन यानी चालन बैंड भी कह सकते हो आप इसको, वैलेंस यानी संयोजी बैंड भी कर सकते हो आपको। बॉन्ड नहीं है, बैंड है, फीता है, ये ध्यान रखिएगा, पट्टी, एक आयताकार पट्टी। तो ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, और इनके बीच की जो गैप होता है वो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा अंतराल, संकीर्ण फॉरबिडन एनर्जी गैप अंतराल, ये होता है। अब देखिए भाई, तो इनको सबको एक एक लाइन में हमने, इसीलिए हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको बहुत ज्यादा इसको डीपली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता आपको होना चाहिए कि होता क्या है। तो सबसे पहले एनर्जी बैंड हमने बता ही दिया आपको कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी अपने कब्जे में ले रखी है, कितनी रेंज तक ले रखी है, वही। फिर दूसरा कंडक्शन बैंड, रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, जो करंट का कंडक्शन करेंगे, उनके पास कितनी एनर्जी है, रेंज है, वो आपका कंडक्शन बैंड होता है। यानी इस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब फ्री होंगे, ध्यान रखिएगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फॉर कंडक्शन पर्पस, ये आपको ध्यान रखना है। कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन सबके सब फ्री। अगला वैलेंस बैंड, रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होंगे, बंधे हुए होंगे, कोई भी फ्री नहीं होगा। कंडक्शन पर्पज के लिए कोई फ्री नहीं होगा, करंट का कंडक्शन नहीं करेगा। वो कब करेगा, वो आपकी कंडीशन। इसलिए ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस।
अब आते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, बता सकते हैं आप। द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। एक चीज और इसमें, क्योंकि यही क्वेश्चन अब आपका आ गया आगे वाला, इट इज वेरी लार्ज इन इंसुलेटर्स। यह गैप जो होता है इंसुलेटर में बहुत बड़ा होता है। स्मॉल इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर में छोटा होता है। एंड नो गैप इन कंडक्टर्स, कंडक्टर में गैप होता ही नहीं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसके आंसर पर। बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब आपको क्या करना है, इसके फीचर्स बताने हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर बताना है। एनर्जी बैंड डायग्राम हमने आपको बता रखा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम वास्तव में होता क्या है, उसी की बेस। देखिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इस तरह आपको फिगर वहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बहुत आसान है, 3 डायग्राम आपको बनाने हैं कुछ इस तरीके से। ये कंडक्टर का है, ये सेमीकंडक्टर का है और ये इंसुलेटर का है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो बीच का गैप है इंसुलेटर में ज्यादा रखना है, सेमीकंडक्टर में आपको कम रखना है और कंडक्टर में बिल्कुल नहीं रखना है, यानी ओवरलैपिंग दिखानी है आपको। अब देख लीजिए, बस यही है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम, इसी बेस पर आपको करना है। एनर्जी बैंड डायग्राम हमने बना दिया। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक का आपका वैलेंस बैंड है, यहां से लेकर के यहां तक का आपका कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच का जो ये दिख रहा है आपको, ये ओवरलैपिंग है। यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया ही नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम इन मेटल्स, मेटल या कंडक्टर एक ही चीज है दोनों, either the conduction band is partially filled or the conduction band and valence band partly overlap each other। ओवरलैपिंग होती दोनों, ये नहीं कि पूरा का पूरा 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 नहीं होता, पार्टली होता है, ओवरलैप each other। ड्यू टू दिस रीजन द करंट कंडक्शन इन कंडक्टर्स या मेटल्स कह लीजिए इज इन वेरी सिंपल वे, बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आपका इसमें कंडक्शन हो जाता है। हमको कुछ करना नहीं होता इसमें, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे करंट का कंडक्शन आपको तुरंत मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें। अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर, थोड़ी स्थिति उससे पोजीशन जो होगी उससे थोड़ी सी अलग। सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट स्टेट होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की, यानी कि देख लीजिए आप इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा सा होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हम जर्मेनियम या सिलिकॉन का ही ज्यादातर हम लेते हैं सेमीकंडक्टर, तो इसलिए हम वहां पर एग्जांपल इसका ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने बीच में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जर्मेनियम का जो होता है वो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो सिलिकॉन का होता है वो होता है हमारा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों के बीच का गैप है, एनर्जी गैप। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मिनिमम इतनी एनर्जी आपको देनी होगी तब जाकर के ये जो आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे न्यूक्लियस के साथ, उनको इतनी एनर्जी दोगे आप तब जाकर के वो वहां से ब्रेक होंगे, यानी कि टूटेगा। जब बंध टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और जंप कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा कंडक्शन बैंड में और फिर करंट का कंडक्शन करेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो सेमीकंडक्टर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम इन सेमीकंडक्टर्स देयर इज ए स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन सीबी एंड बीबी, छोटा सा गैप होता है, और इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर जर्मेनियम ये होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर सिलिकॉन ये होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम 0 केल्विन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो कंडक्शन बैंड जो होता है वो पूरी तरीके से एम्प्टी होता है। ये 0 केल्विन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 0 केल्विन की। और जो वैलेंस बैंड होता है वो हमारा पूरी तरीके से फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। तो 0 केल्विन पर अगर होगा तो सेमी कंडक्टर हमारा जो होगा वो एज एन इंसुलेटर के तरीके से काम करेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करता है या कंडक्टर के तरीके से बिहेव करता है। आया है क्वेश्चन, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर है, देखिए इसी में लिखा हुआ है
कि एट 0 केल्विन द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, वैलेंस बैंड फिल्ड है, आपका बीच में है गैप, यानी तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं तो ये एज एन इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि करंट का कंडक्शन आप दिखा नहीं सकते हो। एट लो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि मटेरियल जो हमारा होगा, यानी जो सेमी कंडक्टर होगा, मटेरियल चाहे ब्रैकेट में आप सेमी कंडक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर आपको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 26 यही माना जाता है रूम टेम्परेचर। यानी जब आप 0 केल्विन से आगे बढ़ोगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जाहिर सी बात जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्डिंग ब्रेक होगी, बॉन्डिंग ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फ्री होगा तो आपका करंट का कंडक्शन करेगा। तो रूम टेम्परेचर पर ये एज ए कंडक्टर की तरीके से भी a very small energy is needed to jump an electron from valence band to conduction। ये बहुत छोटी सी एनर्जी आपको देनी होती है। अगर जर्मेनियम का बना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सिलिकॉन का बना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और आपका जो है वो ये सेमीकंडक्टर में आप करंट का कंडक्शन दिखा सकते हो। अब आते हैं हम इंसुलेटर पर। देखिए आप बहुत बड़ा गैप है बीच में, बहुत बड़ा गैप होने की वजह से आप इसको चाहे जला डालिए इंसुलेटर को। इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल इंसुलेटर के रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, माइका हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, ये सभी के सभी आपके इंसुलेटर की श्रेणी में आते हैं। कंडक्टर आपको पता है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये आपके जो मेटल्स हैं वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। और सेमीकंडक्टर आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, और आपके बहुत सारे ये सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर में बीच में इतना लंबा गैप होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लीजिए, या लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये बहुत बड़ी एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर आप दे दोगे तो फिर ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम देयर इज ए लार्ज एफबी गैप बिटवीन सीबी एंड बीबी, so no electron is able to move from bb to cb even if electric field is applied। कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। दे आर बैड कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपसे पूछा जाता है कि इंसुलेटर जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स होते हैं, तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, विद्युत के बहुत ही बुरे चालक जिसको कह सकते हो, अच्छा ठीक है। तो ये आपका है, इसमें शॉर्ट जितना अगर 2 नंबर का आएगा तो 2 लाइन ही आप, हालांकि मैंने कोशिश की है कि 2 लाइन ही हम यहाँ पर दें, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया है कुछ चीजें, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया।